गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस के पार्ट एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के बारे में, जिसमें हम एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे तथा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी स्मॉल farms work together as a business especially to help each other produce and sell their crops. Farmers with common interest often organize through agricultural cooperatives to strengthen their market power। मतलब ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे किसान और छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो जो मिलजुल कर कार्य करते हैं उसको एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन कहते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर मिलजुल कर काम करते हैं तो किसी के पास कोई भी चीज़ है तो एक दूसरे से एक्सचेंज करके काम को बड़ी आसानी से किया जा सकता है और तथा कॉस्ट भी कम से कम लगती है इसके कारण। क्योंकि किसी के पास जैसे ट्रैक्टर है, अगले कैंडिडेट के पास ट्रैक्टर नहीं है, पानी की व्यवस्था है तो पानी का व्यवस्था है तो पानी दे दिया, ट्रैक्टर की व्यवस्था है ट्रैक्टर दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है एक्स्ट्रा चार्ज ना लग के सिर्फ लेबर चार्ज लगता है तथा डीजल का, लाइट का, इन सब का चार्ज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन में 7 पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अनकॉन्सेंट्रेटेड एंड ओपन मेंबरशिप। मतलब इसके अंतर्गत जो है खुली सदस्यता रहती है, कोई भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है और आसानी से बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना राजनीतिक के अपने हिसाब से वो कार्य को कर सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में है सेकंड प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द मेंबर्स। मतलब सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण। लोकतांत्रिक नियंत्रण का मतलब ये है कि जैसे एक सदस्य एक वोट, मतलब कि जैसे कोई लोकतांत्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है जिसमें कि अगर कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। थर्ड प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स। मतलब सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करता है वो अपनी पूंजी को वो किसी भी प्रकार प्राप्त करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, पैसा लगा सकता है, चाहे भले ही वो पैसा लोन लिया हो या किसी से उधार लिया हो। तथा इसमें जो भी इनकम होती है उस इनकम में कुछ पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिए स्पेशल रख दिया जाता है और बाकी आपस में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 4 लोगों में बटेगा 1-1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए समथिंग उसको सोसाइटी को रख दिया जाएगा, जो कि सोसाइटी को और इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है फोर्थ प्रिंसिपल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। मतलब कि जो स्वतंत्रता होती है, कैंडिडेट जो भी पार्टिसिपेट करता है इसमें सदस्यों को पूरी तरह से वो स्वतंत्र होता है, वो पूंजी की व्यवस्था वो किसी भी प्रकार से कर सकता है, चाहे वो लोन लेकर या फिर कोई बाहरी स्रोतों से पैसे की व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन। इसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना, इन सब की व्यवस्था कर्मचारियों को दी जाती है, शिक्षित किया जाता है, ताकि क्या है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी कैंडिडेट को गलत जानकारी ना दे। नेक्स्ट पॉइंट में सिक्स्थ प्रिंसिपल कोऑपरेशन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका सहयोग, जो कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करके सदस्यों को और अच्छे तरीके से सेवा प्रदान करती है, जिससे कि सहकारी आंदोलन जो है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाता है। सहकारी आंदोलन का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सहकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ प्रिंसिपल्स केयर फॉर कम्युनिटी। केयर फॉर कम्युनिटी मतलब समुदाय की देखभाल। तो इसके अंतर्गत जो भी सहकारी समिति होती है वो अपने सदस्यों की अनुमोदित नीतियों के माध्यम से जो भी समुदाय होता है उसके सतत विकास के लिए काम करती है। थैंक यू। इस प्रकार ये कोऑपरेशन के 7 पॉइंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं।